हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड विद मिश्रा पर। आज हम अपनी HTML सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है कि HTML में नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। पेरेंट लिस्ट के किसी एक आइटम के अंदर चाइल्ड लिस्ट। जैसे रियल लाइफ में बैग के अंदर हम रखते हैं बुक्स, बॉटल और लंच बॉक्स। यहाँ बैग क्या है, मेन लिस्ट है, और उसके अंदर वाली जितनी भी चीज़ें वो क्या है, हमारी नेस्टेड लिस्ट है। एक दो और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट में हमारा क्या क्या आता है, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। HTML क्या है, हमारी मेन लिस्ट है। सॉरी, वेब डेवलपमेंट क्या है, हमारी मेन लिस्ट है। HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट क्या है, हमारी नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है। रेस्टोरेंट मेनू में जैसे क्या होता है, बर्गर। बर्गर क्या हो जाता है, मेन लिस्ट में आ जाता है, और बर्गर के जो आइटम्स हैं, वेज बर्गर और चीज़ बर्गर, ये हमारी नेस्टेड लिस्ट में आ जाते हैं। मतलब जो हमारे आइटम्स हैं, सब आइटम्स हो गए। ठीक है, ये नेस्टेड लिस्ट में आते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, नेस्टेड लिस्ट का, नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट का। नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले UL के अंदर, UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमने एक अनऑर्डर्ड टैग बनाया। अनऑर्डर्ड टैग को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, UL टैग। ये हो गया हमारा, ये क्या है, UL ओपनिंग टैग है। इसके अंदर हमने एक लिस्ट टैग बनाया जिसके अंदर हमने रखा फ्रंट एंड को। ठीक है। इसके अंदर हमने एक और UL ओपनिंग टैग दिया जिसमें हमने अपने 3 आइटम रखे हुए हैं, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। और UL टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिस्ट टैग को क्लोज किया। ये हमारी लिस्ट ओपनिंग टैग है, यहाँ पे लिस्ट टैग को क्लोज किया, और यहाँ हमने एक और लिस्ट दिया है बैक एंड, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा किस तरह से दिखेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे ऊपर क्या आएगा, हमारा फ्रंट एंड। इस तरह से ये शो होगा, जैसे आ गया ये फ्रंट एंड। ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर हमारा क्या क्या है, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। तो ये आ गया हमारा HTML, फिर CSS, फिर जावा स्क्रिप्ट। तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया, एक और बैक एंड। तो इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है। अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। UL क्या हो गया, हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। LI क्या है, हमारा पेरेंट आइटम है। LI क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट टैग है। इसके अंदर हमारा पेरेंट आइटम क्या है, फ्रंट एंड। ये देखिए, पेरेंट आइटम हमारा क्या है, फ्रंट एंड। और जो UL के अंदर जो भी आइटम दिए गए हैं, ये क्या है, एक और लिस्ट स्टार्ट हो रही है। इसी को ही हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो क्या है, पहली हमारी UL लिस्ट ये स्टार्ट हो रही थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर एक और लिस्ट स्टार्ट हो रही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL के अंदर UL मीन्स ये क्या हो गया, UL के अंदर UL मीन्स नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं। HTML में नेस्टेड लिस्ट तो हम देख चुके हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, मीन्स नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट से आप समझ गए होंगे क्या होता है। OL के अंदर OL। ठीक है। ये देखिए, OL लिस्ट हमारी स्टार्ट हो रही है, ये मेन लिस्ट है, इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट स्टार्ट हो रही है, OL। ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OL से। OL क्या हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है, OL टैग। OL ओपनिंग टैग, यहाँ पे है हमारा OL क्लोजिंग टैग। ठीक है। ये हमारी एक लिस्ट है, इसके अंदर क्रिएट अकाउंट करके इसके अंदर एक और लिस्ट स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर 3 सब आइटम्स हैं, एंटर नेम, ईमेल और सेट पासवर्ड। और यहाँ पे ये लिस्ट क्लोज हो जा रही है। और ये ऑर्डर्ड OL ओपनिंग टैग है, OL क्लोजिंग टैग है। ठीक है। अब आओ इसका समझते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से दिखेगा। ठीक है।
तो हमारा जो फर्स्ट दिखेगा कि हमने दिया है OL के अंदर क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो ये कैसा आएगा, सबसे पहले आएगा क्रिएट अकाउंट स्टेप 1 में, ठीक है। जैसे मान लो एक 1 आ गया, इसके अंदर आ गया क्या हमारा क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट आया, ठीक है। क्रिएट अकाउंट, इसके अंदर क्या आएगा हमारा एंटर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो ये 1 नंबर पे आ गया, 1.1 पे क्या आ गया एंटर नेम, एंटर नेम। फिर 1.2 पे क्या आ गया ईमेल, 3 पे क्या आ गया 1.3 पे पासवर्ड। एंटर नेम, एंटर ईमेल और सेट पासवर्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। और क्या है हमारा लॉगिन, तो 2 नंबर पॉइंट पे क्या आ गया हमारा लॉगिन। तो इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट, मींस OL के अंदर OL। मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं ये नेस्टेड लिस्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, गलती करते हैं नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने में, ठीक है। तो आप मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर्ड नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। आइए एक इसका मिक्स्ड नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं जिसमें UL और OL दोनों एक साथ यूज हो रहे होंगे। आइए देखते हैं। मिक्स्ड नेस्टेड लिस्ट मीन्स UL प्लस OL टुगेदर, ठीक है। ये हमने क्या किया UL टैग, ये क्या है ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हमने क्या दिया मोबाइल फीचर्स, ये OL, इसके 3 सब आइटम्स हैं ऑर्डर लिस्ट में मोबाइल फीचर्स के, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले। यहाँ हमने OL टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ हमने लिस्ट को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो मोस्टली बिगनर्स गलत करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। गलत तरीका भी दिखाता हूँ, फिर सही तरीका भी दिखाऊंगा क्या होता है। जब वो नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि UL के अंदर एक और UL दे देते हैं। मीन्स UL दिया ठीक है, बट UL के अंदर हमेशा क्या आता है कि LI के अंदर लिस्ट आती है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट हमेशा किसी LI के अंदर ही आती है, ठीक है। हमने यहाँ पे UL दे दिया, फिर वो सोचते हैं हमें एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी, मतलब नेस्टेड लिस्ट बनानी, तो फिर उन्होंने UL यहाँ पे ओपन किया, फिर यहाँ ओपन कर दिया, फिर ये क्लोज कर दिया। ये गलत तरीका होता है। सही तरीका क्या है, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन किया, इसके अंदर हमने क्या दे दिया एक LI टैग दिया, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारी लिस्ट किस तरह से दिखेगी, समझ गए होंगे आप हमारी लिस्ट किस तरह से दिखेगी। मैं फिर भी एक थोड़ा सा पॉइंट लेके दिखा दे रहा हूँ। ये फ्रंट एंड दिखेगा, फ्रंट एंड के अंदर हमारा क्या आएगा HTML। तो ये इस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम देखेंगे कि HTML में बटन्स क्या होती हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, एक कंप्लीट लॉगिन फॉर्म का एग्जांपल लेके समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।